नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी। जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार यानी 28 मई को यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन जिस देश से मिले हथियारों से रूस पर हमला करेगा उस देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा था। सबसे पहले लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिकेविक्स ने इसकी इजाजत दी थी। इसके बाद ब्रिटेन और स्वीडन ने भी यही किया। इसके अलावा कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेजी थी। ये मिसाइल रूस के अंदर 250 किलोमीटर तक जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यूक्रेन को सेल्फ एक्टिव तोपों की टेक्नोलॉजी भी भेजी है। इससे नाराज होकर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेताया कि उन्हें पता होना चाहिए कि वे लोग किसके साथ खेल रहे हैं। खासकर यूरोप के छोटे देशों को रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो इसके लिए सीधे पश्चिमी हथियार जिम्मेदार होंगे। नवाज बोले, पाकिस्तान ने मेरे वाजपेयी के बीच हुआ समझौता तोड़ा, ये हमारी गलती थी। 1999 में लाहौर एग्रीमेंट के 2 महीने बाद कारगिल वॉर हुआ था। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 74 साल ने मंगलवार 28 मई को कहा कि पाकिस्तान ने मेरे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 1999 में हुआ समझौता तोड़ा। शरीफ ने अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की मीटिंग में कहा कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और हमने एक समझौता किया था, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया, ये हमारी गलती थी। शरीफ और वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन लाहौर समझौते पर साइन किए थे। इस एग्रीमेंट में भारत और पाकिस्तान शांति और स्थायित्व की बात कही गई थी। समझौते को बड़ा कदम माना गया था। इसके कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में घुसपैठ की थी, जिससे कारगिल जंग हुई थी। ये दोनों पड़ोसियों के बीच एक शांति समझौता है जिसमें शांति और सुरक्षा बनाए रखने और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। रिलायंस ने रूस कंपनी के साथ करार किया, रोसनेफ्ट से खरीदेगी कच्चा तेल, रूस की करेंसी रूबल में करेगी पेमेंट। रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ 1 साल के लिए करार किया है। इस करार के तहत रिलायंस हर महीने कम से कम 3 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का आयात करेगी। पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में किया जाएगा। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक 2 जून को मीटिंग करने वाले हैं। इसमें ये तेल सप्लाई में कटौती जारी रखने का कर निर्णय ले सकती है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस डील की वजह से रियायती कीमत पर तेल मिलते रहने की मदद मिलेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात और उपभोक्ता देश है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिम देशों ने रूस से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। भारत ने रूसी कच्चे तेल के लिए रुपए, दिरहम और चीन की करेंसी युआन में भी भुगतान किया है। सिद्धू मूसेवाला की दूसरी डेथ एनिवर्सरी आज। चुनाव के चलते गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित। पिता बोले, 2 साल में सिर्फ चार्ज हुए फ्रेम। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 2 साल हो गए हैं। आज यानी बुधवार को मूसेवाला की दूसरी बरसी है। इस मौके पर मूसेवाला का परिवार और चाहने वाले उसे याद कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर इस साल कार्यक्रम को गांव स्तरीय बनाया गया है ताकि इस मौके पर कोई राजनीतिक फायदा ना उठा सके। पिता बलकौर सिंह का कहना है कि इस साल कार्यक्रम को गांव स्तर पर ही आयोजित किया जा रहा है। चुनाव चल रहे हैं, परिवार नहीं चाहता है कि कोई इस कार्यक्रम को रैली के रूप में ले, लेकिन चाहने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। पिता का कहना है कि इस घटना को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 सालों में कोर्ट आरोपियों के खिलाफ सिर्फ चार्जशीट फ्रेम करवाने के लिए सफल रही है। शाहरुख और अपने रिलीजन पर बोली थी पत्नी गौरी,
मैं शाहरुख के धर्म का सम्मान करती हूं लेकिन मुस्लिम नहीं बन सकती। शाहरुख खान की पत्नी गौरी ने कॉफी विद करण शो में ये बयान दिया था कि वो शाहरुख खान के धर्म का सम्मान करती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म अपना लेगी। उनका कहना था कि शाहरुख इस बात को समझते हैं और वो भी उनके धर्म का सम्मान करते हैं। गौरी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2005 का है जब गौरी एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान के साथ शो में बतौर गेस्ट पहुंची थी। बता दें कि शाहरुख खान और गौरी ने 25 अक्टूबर 1991 में शादी की थी। शुरुआत में इस शादी से गौरी के परिवार वालों को एतराज था क्योंकि शाहरुख मुस्लिम थे। हालांकि बाद में उनके परिवार ने भी शाहरुख को अपना लिया था। शादी के बाद शाहरुख और गौरी के बेटे आर्यन, बेटी सुहाना और बेटे अबराम के पेरेंट्स बने। शो कॉफी विद करण में गौरी ने कहा था कि आर्यन शाहरुख को बहुत पसंद करता है और उन्हीं के धर्म का पालन करता है। वो हमेशा कहता है कि वो मुस्लिम है। देश दुनिया की ताजा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।